तो अब हम जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं तो उनके लिए कोई ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहला ग्राफ है हमारे पास a वर्सेस x का। तो हमें पता है कि a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो कि हमारे पास इक्वेशन आई थी सॉल्यूशन के बाद। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा ही क्यों? क्योंकि देखिए नेगेटिव वैल्यू के लिए हमारे पास a पॉजिटिव हो जाएगा, तो a पॉजिटिव है। और हम अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो उसके अंदर हमारे पास a नेगेटिव रहेगा। आगे चलते हैं, v वर्सेस x का ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास v वर्सेस x का। तो देखिए इसके अंदर वेलोसिटी इन द SHM इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, इसको रीअरेंज कर कर लिखता हूँ मैं। अगर v स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर किया है मैंने, इस तरीके से अरेंज हो जाएगी। ये हमारी इक्वेशन देखी हुई है, ये इलिप्स की इक्वेशन है। देखिए पर ये डिपेंड करता है कि हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे एक दूसरे से अलग है, ग्रेटर देन है और या स्मॉलर देन है, या फिर दोनों इक्वल है। तो देखिए मैंने सब तीनों केस बनाए हैं कि अगर हमारे पास ओमेगा ए की वैल्यू ए से ज़्यादा है तो उस केस में हमारे पास जो मेजर एक्सिस होगी वो ये होगी। इलिप्स हमारे पास क्या होगा, एक स्टैंडिंग पोजीशन में होगा। और अगर ओमेगा ए हमारे पास लेस है तो इसको मैंने माइनर एक्सिस बनाते हुए इलिप्स को एक स्लीपिंग पोजीशन में दिखाया। और ये भी केस हो सकता है कि ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मेरे पास ए के बराबर हो, ओमेगा ए इक्वल टू ए हो, तो उस केस में ये एक सर्कल की इक्वेशन शो करेगा। तो ओमेगा यहाँ पर 1 होगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 1, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये तीनों ग्राफ जो पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं वो बना दिए मैंने। तो देखिए इसके अंदर ओमेगा 1 पर ये ग्राफ बनेगा। तो ओमेगा 1 का क्या मतलब है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t। 2π/t मतलब ओमेगा तो 1 है, तो t इज इक्वल्स टू 2π। तो टाइम कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, 6.28 सेकेंड। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले 6.28 सेकेंड के लिए आपके पास v वर्सेस x के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, तो वो श्योरली यही होगा। अगर ये भी ऑप्शन दे रखे हैं तो उनके लिए उनके कंपैरिजन में सर्कल को आप नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। A particle is performing SHM starting from rest position, then plot AT graph and AX graph। तो देखिए हमारे पास ये रेस्ट पोजीशन स्टार्ट कर रहा है। तो हमें पता है कि रेस्ट पोजीशन पे हमारा SHM कब आता है, जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है, जब हमारे पास वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो वेलोसिटी 0 है, तो देखिए ध्यान दीजिए इसके अंदर, तो x मेरे पास a cos ओमेगा t होगा, क्योंकि मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, एक एक्सट्रीम पोजीशन से कर रहा हूँ। तो मेरे पास वो वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। मैंने यहाँ पर तो ही एक x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t नहीं लिया है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 शुरू होता है। इसके अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट a से शुरू होगा। देखो t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू a आएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन से ग्राफ स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t लिया है। उसके बाद आपको पता ही है कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे v a ओमेगा साइन ओमेगा t, और फिर इसका दिस वन। तो a और t के बीच में ग्राफ, a और t के बीच में ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है। देखिए ये आपने पहले भी बनाया ही है। हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, t0 cos 0 1, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। और ऐसे ही आप t की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा। और अगर मैं a वर्सेस x का ग्राफ बनाऊँ, a वर्सेस x का ग्राफ, तो देखिए a cos ओमेगा t, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये वैल्यू हमारे पास वापस से हुआ आएगी। ये हमने ग्राफ पहले भी किया हुआ है, तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो बड़ा इसके अंदर जो मेन चीज़ देखने वाली ये है कि भले ही वो रेस्ट पोजीशन स्टार्ट हो या मीन पोजीशन स्टार्ट हो, इनकी इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी, बट आपके पास ग्राफ वैसा ही रहेगा। ओके आगे मूव करते हैं। इफ x इज इक्वल टू 10 साइन 2π/t प्लस 4, देन फाइंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसके अंदर इजी है, a साइन ओमेगा t प्लस 5 इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करूं तो एम्पलीट्यूड 10 होगा। एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो t के साथ होगा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमारे पास 2π होगा। और मेरे पास टाइम पीरियड कितना होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π, ओमेगा हमारे पास क्या है 2π, और इसको क्या लिख सकता हूँ 2π/2
टी, तो टाइम पीरियड मेरे पास कितना आ जाएगा 1, तो टाइम पीरियड इस कंडीशन में मेरे पास 1 है। आगे चलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसके अंदर? देखिए इसके अंदर दो चीज़ें हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1/t होगा। 1/t मतलब कि 1 ही होगी। इनिशियल फेज देखिए, अगर इनिशियल फेज उसको कहते हैं जब टाइम t0 पर जो हमारा एंगल बन रहा है, तो टाइम t0 करेंगे तो इनिशियल फेज हमारे पास π/4 आ रहा है, तो इनिशियल फेज π/4 है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो देखिए प्रोजेक्शन ऑफ SHM इन ए सर्कुलर मोशन। देखिए SHM शो कर रहा हूँ मैं इधर, वैसे बेसिकली 0 t टाइम 0 t/4 t/2 3t/4 एंड टाइम इज टू टी, जो हमारे पास पूरा एक पीरियड पूरा हो जाएगा। तो देखिए जब पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करेगा और मैं यहाँ से लाइट गिर रहा हूँ, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे यहाँ पर चलता दिखेगा आपको, और जब वो यहाँ पर पहुँच जाएगा तो मैं यहाँ से लाइट मारना शुरू करूँगा, तो वो आपको कैसा दिखेगा, यहाँ चलता शुरू कर दिखेगा। जब वो यहाँ से जाएगा तो मैं यहाँ से लाइट मारूंगा, तो वो ऐसे चलता हुआ दिखेगा। ऐसे ही मैं पूरा ग्राफ बना दूंगा। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो उसने थीटा एंगल पूरा किया है, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से ये देख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन, जहाँ पर कि एक्स हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और थीटा क्या हमारे पास ओमेगा टी। अगर ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है हमारा पार्टिकल, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। वैसे ही जैसे कि हमें पता है कि पीरियोडिक मोशन के लिए हम दो फंक्शन ले सकते हैं, तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही लिए हैं मैंने। देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा हमें, फ़ायदा ये है कि जब आपके पास पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए तक जाता है, तो उसके अंदर जो फेज एंगल होगा वो थीटा होगा। देखिए थीटा चलेगा यहाँ तक, उसके बाद जब वो यहाँ पर पहुँच जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट में अपनी वापसी करेगा वो इस तरफ, तो पहले देखिए यहाँ से लेके जब यहाँ पर जाएगा तो उसने टाइम पीरियड कितना पूरा करेगा, वो t/4, और एंगल कितना हो जाएगा π/2, सही है। उसके बाद ये अपनी वापसी कर रहा है, वापसी मीन पोजीशन की तरफ वापसी करेगा, तो ये थोड़ा सा नीचे बढ़ जाएगा, तो इसके अंदर पाई माइनस थीटा एंगल हो जाएगा इस बार। तो पाई माइनस थीटा एंगल मेजर करेंगे हम, और कहाँ पर पहुँच जाएगा ये t/2, और कितना फेज कवर कर लेगा, पाई। उसके बाद आगे जाएगा तो पाई तो इसने कवर कर ही लिया है, यहाँ पर आगे क्या होगा, प्लस थीटा और हो जाएगा, प्लस थीटा और इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और ये कहाँ पर पहुँच जाएगा 3t/4, और यहाँ पर हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा 3π/2। उसके बाद आपके पास ये थर्ड क्वाड्रेंट से निकलने वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ निकलने वाला है, तो मतलब कि 2π के पास पहुंचने वाला है, 2π माइनस थीटा एंगल चलेगा, मतलब कितना पास में आ रहा है उसके, 2π माइनस थीटा इस तरफ। तो आखिरकार वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, t टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, और 2π ये पूरा अपना एंगल पूरा कर लेगा। तो देखिए इसका यूज कहाँ पर है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन देम, तो देखिए इसने 0 से अपनी जर्नी कवर की 1 तक, तो इसके अंदर अगर मैं ऊपर वाले का इसका यूज करूं, 0 से a/2 गया है, 0 से a/2 की तरफ गया है, ये मतलब कि पहले क्वाड्रेंट में ही है अभी। देखिए हमें पता लग गया कि पहले क्वाड्रेंट में ही घूम रहा है अभी, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, इज इक्वल्स टू a/2, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, तो थीटा की वैल्यू π/6 आ गई मेरे पास। वैसे ही अब मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूँगा, तो देखिए अब जो दूसरा पार्टिकल है वो मेरा कहाँ से आ रहा है, 2 से, ठीक है। मुझे फेज डिफरेंस देखना है इन 2 और 1 के बीच में, तो मैं डिस्प्लेसमेंट देखूंगा, ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आना चाह रहा है, तो मतलब कि ये मीन पोजीशन की तरफ वापसी कर रहा है, तो 2π माइनस थीटा, तो 2π थीटा मेरे पास कितना आया था π/6, तो 2π माइनस π/6, तो मेरे पास 11π/6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर गया तो π/6,
का एंगल बनेगा, और जब यहाँ से वापस करेगा तो 11π/6। तो जब इसको मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास 5π/3 है। देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना के भी शो किया आपको। जब ये यहाँ से कवर करेगा 30 डिग्री, और जब यहाँ पर पहुँच जाएगा -a/2, तो कब कब आएगा हमारे पास 30 डिग्री, 2π-θ होता है ना इधर, तो 300 डिग्री या फिर 60 डिग्री कह सकते हैं हम इसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अलोंग 2 क्लोज स्ट्रेट लाइंस। तो देखिए 2 क्लोज स्ट्रेट लाइंस है हमारे पास, और 2 पार्टिकल हमारे पास ऑसिलेट कर रहे हैं साइड बाय साइड विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है। दे पास ईच अदर। तो देखिए एक दूसरे को पास करते हैं, वो किस तरीके से पास करते हैं, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। देखिए जब वो यहाँ पर a/2 और यहाँ पर भी a/2, एक तो कह रहा है इस तरफ जा रहा है और एक तो इस तरफ जा रहा है, जब a/2 की तरफ जा रहा है। और हम बखूबी जानते हैं जब हमारे पास 0 से a/2 की तरफ जा रहा है तो ये पहले क्वाड्रेंट में घूम रहा है। तो x इज इक्वल्स टू a sin थीटा, और a sin थीटा इज इक्वल्स टू a/2। तो थीटा हमारे पास कितना आ गया है, π/6। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो फेज बनेगा, एंगल बनेगा π/6। अब देखिए यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर ये वापस कर रहा है, वापस आ रहा है। तो यहाँ पर मैं वापस से क्या करूँगा, यूज़ करूँगा हमारा ये फॉर्मूला। तो π-θ, देखो आने में क्या, π-θ, थीटा मेरे पास कितना है, π/6। तो π-π/6 जो कि मेरे पास 5π/6 आ जाएगा। तो 5π/6 आ गया। तो एक तो इस तरह डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैंने अगर इसका फेस डिफरेंस देखना है तो 5π/6 - π/6 जो कि मेरे पास कितना आ जाएगा, 4π/6, 4π/6, जिसको मैं 2π/3 भी लिख सकता हूँ। तो ऐसे मैंने इसका फेस डिफरेंस निकाल लिया। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, देखिए पाई पाथ कब कवर हो रहा है हमारे पास, पाई पाथ कब कवर हो रहा है, पाई पाथ तब कवर हो रहा है हमारे पास जब वो 0 से a गया तब तो 90 हुआ, और a से वापस आया तो पाई हो गया। तो टाइम पीरियड t/2 के अंदर उसने पाई अपने पास एंगल कवर कर लिया है, पाई एंगल कवर कर लिया है। तो अगर इसका मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूँ इन दोनों का, तो इन दोनों का टाइम पीरियड कितना आ जाएगा मेरे पास, पाई कितने में पूरा हुआ, t/2 में, t/2 में पूरा हुआ तो 2t/6, ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा इजीली। इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।